आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग जो कि दी हैं जॉन डेवी ने। ठीक है, इससे पहले हमने प्रिंसिपल्स को भी डिस्कस करा है। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम को, तो आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो जॉन डेवी के हिसाब से जो हमारे मेथड्स ऑफ टीचिंग यानी किस हिसाब से जो एक टीचर को बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ठीक है, कौन कौन सी मेथड्स उनको यूटिलाइज करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है हमारी जो मेथड है वो है प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड इसमें ये बोलते हैं कि जो बच्चा है, एक जो बच्चा होता है, प्यूपल का मतलब होता है एक बच्चा, एक टीचर को एक बच्चे को उसकी नीड्स यानी जो उसकी ज़रूरतें हैं उसकी एज के हिसाब से, जो उसके इंटरेस्ट है यानी जिस चीज़ों में उसको, जिन चीज़ों में उसको अच्छा, जो चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं करनी, वो उन चीज़ों पे वो ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं। मतलब बोलते हैं कि वैसी एक्टिविटीज़ जो हैं करानी चाहिए, और वो कैसे हो सकता है, प्रोजेक्ट मेथड की हेल्प से। और जो बच्चे को सेल्फ एक्टिविटीज़ करानी चाहिए, उसको खुद इन्वॉल्व कराना चाहिए एक्टिविटीज़ में, ताकि वो अच्छे से इंटरेस्ट लेके वो चीज़ें कर सकें। तो इस चीज़ पे वो बोलते थे कि ये चीज़ करनी चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो ये इसमें ये बोला जा, जो प्रोजेक्ट मेथड होती है ना, ये बोलती है कि जो एक जो गुड लर्निंग प्रोसेस होता है, इसकी जितनी भी नीड्स हैं और जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो सारे जो हैं कब तब कंप्लीट हो सकते हैं जब आप प्रोजेक्ट मेथड को इस्तेमाल में लाओगे। ठीक है, जो गुड लर्निंग जो प्रोसेस होता है, ऐसा एक प्रोसेस जिसमें आप एक बच्चे को अच्छे से तभी आप पढ़ा सकते हो जब आप प्रोजेक्ट मेथड का हेल्प लोगे। ठीक है, अगर आप प्रोजेक्ट मेथड की हेल्प नहीं लोगे तो हो सकता है कि आपको मुश्किल हो जाए बच्चा जो एक है उसको चीज़ें अच्छे से समझाना। तो जो ये प्रोजेक्ट है ये एक पर्पसफुल एक्टिविटी है जिसमें जो है, जो एक सोशल एनवायरनमेंट है जो हम चूज़ करते हैं बच्चे की जो रियल लाइफ है उसके बेसिस पे। ठीक है, और उसी हिसाब से उसको हम पढ़ाते हैं। उसके बाद है दूसरी मेथड जो है वो है प्रॉब्लम मेथड। प्रॉब्लम मेथड का मतलब है यहाँ पे है कि जो सब्जेक्ट है एक करिकुलम का, वो हमें उसको छोटे छोटे यूनिट्स में, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए, बांटना चाहिए, और फिर बच्चे को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, और बच्चे को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स देनी चाहिए ताकि उन प्रॉब्लम को वो अपना समझ के वो सॉल्व करे। उसको इस तरीके से वो प्रॉब्लम देनी है ताकि उसको लगे नहीं ये मुझे सॉल्व करनी है अपने हिसाब से, ताकि बच्चे को मज़ा आए वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में। धीरे धीरे जब हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स देंगे, फिर हम उसका लेवल बढ़ाते जाएंगे उसके एज के हिसाब से, तब वो अच्छे से कर पाएगा उन प्रॉब्लम्स को, है ना। तो ये है, यानी हमें छोटे छोटे जो हमारा जो करिकुलम है, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए लेवल बेसिस के ऊपर, लेवल के हिसाब से, और फिर बच्चे को पढ़ाना चाहिए, और फिर उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम देनी चाहिए, वो सॉल्व फिर उनको कर सके। तो जॉन डेवी बोलते थे कि जो प्रॉब्लमेटिक जो सिचुएशंस होती हैं वो बच्चे को जो क्लासरूम में भी हमें देनी चाहिए, और क्लासरूम के बाहर भी ऐसी एक्टिविटीज़ जहाँ पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हो, वो हमें क्लास के अंदर भी एक बच्चे को देनी चाहिए। जैसे कि देखो, मैथमेटिक्स में होता है, कुछ क्वेश्चन होता है, टीचर हमें समझाता है, फिर हमें वो प्रॉब्लम बोलता है कि चलो ये आप सॉल्व करो। उससे क्या होता है, जब तक आपको टीचर पढ़ा रहा था तो वो तो ठीक था, आपको आ रहा है थोड़ा समझ, जब तक आप वो खुद नहीं सॉल्व करोगे ना, आपको वो पूरा नहीं समझ आएगा, फिर वो भूल जाएगा आपको, है ना, हमेशा के लिए याद नहीं रहेगा। जब आप उसको खुद सॉल्व करोगे तभी आपको वो याद रहेगा, और फिर आगे जाके आप उसको इस्तेमाल में ला सकते हो। तो ये बोलते थे कि हमें क्लासरूम के अंदर भी बच्चों को प्रॉब्लमेटिक जो मेथड्स होती हैं उसकी हेल्प लेनी चाहिए, प्रॉब्लमेटिक जो सिचुएशंस हैं उनको सॉल्व कराना चाहिए, और क्लासरूम के बाहर भी, चाहे वो बच्चा एक खेल रहा है या वो घर पे है, वो सारी। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आजकल बहुत सारी गेम्स होती हैं, वो आप बच्चों को देते हो, बच्चे खेलते हैं, उनसे उनका माइंड डेवलप हो जाता है ना, वैसे ही। फिर तीसरी जो मेथड है वो है कलेक्टिव अप्रोच। कलेक्टिव अप्रोच में ये बोलते हैं कि जो बच्चा है, वो जो बच्चे होते हैं वो तब अच्छे से सीख पाते हैं जब वो उनको हम अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो बच्चे की सोशल एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। और इसमें क्या होता है, कलेक्टिव अप्रोच में हम अलग अलग जो है जॉब्स जो है देते हैं बच्चों को, और उनको उस हिसाब से अलग अलग जॉब्स, जैसे कि स्कूल में होती है ना अलग अलग एक्टिविटीज़, तो आपको बच्चों को हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट जब कराते हो तो वो ज़्यादा अच्छे से उसको उसमें वो अपना जो है एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर पाता है उनकी हेल्प से।
उसके बाद जो टीचर है पहले एक उसको एक्टिविटी देगा, फिर दूसरी एक्टिविटी देगा, फिर तीसरी देगा। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, जो बच्चे की जो स्कूल में अच्छे तरीके से जो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए वो कलेक्टिवली उसको मिल पाएगी उसकी ज़रूरतों के हिसाब से। फिर है एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसमें बोलते हैं, जॉन डेवी खुद से बोलते हैं कि ऑल लर्निंग मस्ट कम एज बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्शंस एंड नेवर एज समथिंग लर्न डायरेक्टली फॉर इट्स ओन सेक। तो ये बोलते हैं यहाँ पे कि जो भी लर्निंग होती है ना एक बच्चे की, वो एक्शन से, यानी जब वो खुद चीज़ें करेगा ना तब वो आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बच्चे को वो कहीं से ऐसे देख रहा है कुछ, जब तक वो खुद नहीं करेगा, जब वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा चीज़ों को, जब वो एक्शन खुद से नहीं करेगा, तब तक वो चीज़ें आराम से अच्छे से वो नहीं सीख सकता है ना। तो इस वजह से जो है उन्होंने ये भी बोला कि बच्चे को एक उन्होंने अपना एक ये कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस। यानी बच्चा पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, जब तक वो ऑब्जर्व करेगा तब तक मतलब उतना नहीं सीख पाएगा जब तक वो डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं करेगा चीज़ों को, खुद से वो उनको सॉल्व नहीं करेगा। इसके लिए इन्होंने क्या किया था, अपना एक स्कूल खुद का बनाया था जिसको हम किस नाम से जानते हैं, लेबोरेटरी स्कूल, जिसके बारे में मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया है, ताकि जो बच्चा है उस स्कूल में वो खुद से अपने आप को टेस्ट कर सकता था। तो ये यहाँ पे है। उसके बाद जॉन डेवे एक और अप्रोच देते हैं, इंटीग्रेटेड अप्रोच। इसमें ये बोलते हैं, जॉन डेवे क्या बोलते हैं इसमें, जो सब्जेक्ट होता है ना उसको हमें एक इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाना चाहिए बच्चे को। उसको जो बाकी जो एक सब्जेक्ट जो होता है उसको बाकी जो सब्जेक्ट हैं उसके साथ मिला के पढ़ाना चाहिए, और ऐसे पढ़ाना चाहिए ताकि वो एक बच्चे की जो ज़िंदगी है, जो लाइफ है उसकी, उसके साथ वो कोरिलेट कर पाए। यानी वो जो चीज़ें पढ़ रहा है जिस टाइम पे, वो चीज़ें वो उस हिसाब से समझ पाए। ठीक है, वो अपनी लाइफ में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाए। ऐसा नहीं आप बच्चे को पढ़ा रहे हो और उसको फिर वो अपनी रियल लाइफ में उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, वैसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि इस हिसाब से अगर आप इंटीग्रेटेड अप्रोच में बच्चे को पढ़ाओगे तो इससे क्या होगी, जो नॉलेज है वो जो बच्चे को आप दे रहे हो, जो एजुकेशन दे रहे हो, वो एक कॉम्पैक्ट बनेगी, उसके साथ साथ वो यूज़फुल होगी और सिस्टमेटिक होगी। ठीक है, यानी उसके काम आएगी और एक सिस्टमेटिक मैनर में बच्चे को आप पढ़ा सकते हो। ऐसा नहीं आप कुछ भी पढ़ा रहे हो बच्चे को, वो नहीं है। फिर एक और अप्रोच देते हैं, इंडिविजुअल अप्रोच। इसमें ये बोलते हैं कि हर एक बच्चा जो है वो यूनिक होता है और एक दूसरे से अलग होता है। यानी आपकी क्लास में अगर 2 बच्चे हैं, आप देखोगे दोनों सेम नहीं हो सकते हैं। यानी अगर देखो आपके घर पे, अगर आपके 2-3 भाई बहन हैं, आप घर पे 2-3 भाई बहन हो, आप देखोगे आपके जो दूसरे भाई, एक आप तो सिबलिंग्स ही हो, है ना, ऐसे आपके दोनों के पेरेंट्स सेम है, लेकिन फिर भी आप देखो आप दोनों में कितना, या जो भी 3 हो, आप देखो तीनों में, चाहे आप 5 भाई बहन भी हो, देखो कितना डिफरेंस होगा। आपको लगता है आप 5 के 5 सेम हो। अगर ट्विन्स भी यहाँ पे होते हैं ना, ट्विन्स भी सेम, अगर शक्ल उनकी सेम होगी सब कुछ, बट फिर भी उनमें बहुत सारे ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस भी होते हैं, है ना, वो भी सेम नहीं हो सकते हैं। तो इसी हिसाब से इसी चीज़ में बिलीव करते थे और बोलते थे हर एक बच्चे को, एक टीचर को हर एक बच्चे को उसके जो है उसके हर एक बच्चे के लेवल को पहले देखना चाहिए कि वो किस लेवल से समझ सकता है चीज़ों को, और उस हिसाब से, और जिस चीज़ में उस बच्चे का इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट जानना चाहिए और उस हिसाब से बच्चे को पढ़ाना चाहिए। ना कि सब बच्चों को एक जैसा समझ के पढ़ाना चाहिए, जो कि मोस्टली होता है हमारे स्कूल्स में, है ना। मतलब आपको टीचर का मुश्किल भी होता है कि एक क्लास में अगर 30 बच्चे, उनको आप सबको अलग अलग देख के पढ़ाओ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इतनी कोशिश तो करनी है कि आप, ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जो कि उतनी जल्दी चीज़ें नहीं समझ पाते हैं, तो उन पे आप फोकस करो ताकि वो बाकी बच्चों के कंपैरिजन में पीछे क्लास से ना रह जाएं, क्योंकि इससे फिर उस बच्चे के लिए आगे जाके प्रॉब्लम हो जाती है ना। अब है रोल ऑफ टीचर के बारे में क्या बोलते हैं। तो जॉन डेवे के हिसाब से जो टीचर है वो एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है एक बच्चे की ज़िंदगी में, ठीक है, उसकी एजुकेशनल लाइफ में। और उनके हिसाब से जो टीचर है वो जो बच्चे के जिन चीज़ों में बच्चे को इंटरेस्ट है और जो चीज़ें वो बच्चा करना चाहता है, जिनमें वो इंटरेस्ट दिखाता है, उस पे फोकस करना चाहिए, ना कि उसका ये मेन फोकस नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ नॉलेज दे रहा है, बच्चे को नॉलेज दे रहा है। बहुत सारे हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमें लगता है टीचर का सिर्फ काम है उसको पढ़ाना है। इनके हिसाब से वो नहीं था, मैं इनकी बात कर रही हूँ, ठीक है, जॉन डेवे की। तो इनके हिसाब से बच्चे को, जो टीचर है उसको ये नहीं है कि वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, उसको मैथ्स का बोला है कि मैथ्स पढ़ाना है, वो पढ़ा रहा है। उसको ये भी देखना है कि बच्चे को अगर मैथ्स में पढ़ा रहा हूँ वो किस हिसाब से मुझे पढ़ाना है, बच्चे को किस हिसाब से उसमें इंटरेस्ट, मुझे बच्चा ऐसे पढ़ाऊँ कि बच्चे
बच्चे को उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाए, है ना। ज़रूरी नहीं है कि ना, ज़रूरी नहीं है ना कि हम सबको मैथ्स पसंद होगा या हम सबको साइंस पसंद होगा। तो टीचर को एक ऐसे मतलब उसको ऐसे वे में पढ़ाना है ताकि बच्चे को जो है उसमें इंटरेस्ट आ जाए, उसका वो उसको उसमें अच्छा लगे वो सब्जेक्ट पढ़ना। उसके बाद ये भी बोलते हैं कि जो एक टीचर है उसको बच्चे की जो ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, उनमें भी उसको गाइड करना चाहिए, ठीक है। उनके थ्रू उनको वो भी उनमें उसको गाइड करना चाहिए एक बच्चे को। उसके साथ साथ ये बोलते हैं कि फॉर दिस ही शुड प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न इन नेचुरल वे। तो वो ये बोलते हैं कि अगर हमें बच्चे को हमारे जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लाइफ होती हैं उनसे अगर बच्चे को सिखाना है कि कैसे वो उनसे मतलब लड़ पाएँ या उनको कैसे फेस कर पाएँ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बच्चे को नेचुरल वे में पढ़ाना चाहिए, पढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो बच्चा तंग ना आए और उसको उस पे कोई नुकसान ना हो उस बच्चे को, ठीक है। जॉन डेवे जो हैं वो बोलते हैं कि एक बच्चे को हमें बहुत हद तक फ्रीडम देनी चाहिए, जैसे जो वो करना चाहता है वो करने देना चाहिए, जैसे जो उसको पढ़ना अच्छा लगता है वो पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बोलते हैं कोई, जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ पे 10th के बाद हमें आर्ट्स लेना होता है, बहुत सारे बोलते हैं हम ह्यूमैनिटीज़ ना, या बहुत सारे बोलते हैं साइंस। तो बहुत बार होता है हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आपको क्यों आर्ट्स लेना है, आप तो इतना अच्छा पढ़ते हो, आप मेडिकल क्यों नहीं ले रहे हो, है ना। तो लेकिन ज़रूरी नहीं है ना आपको मेडिकल में इंटरेस्ट होगा। हम में से बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आर्ट्स में उनको ज़रूरी नहीं है वो अच्छा नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे अच्छा पढ़ते हैं। और आर्ट्स में भी ऐसा नहीं है हमें नहीं पढ़ना होता है, आर्ट्स में भी जो ह्यूमैनिटीज़ है इसमें हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हमारे यहाँ पे सोसाइटी में बन गया है कि नहीं नहीं नहीं, इसमें कुछ भी नहीं होता है, ये फ्यूचर नहीं है आगे, इसकी वजह से रोक देते हैं बच्चे को, जो कि सही नहीं है। तो ये जॉन डेवे बोलते हैं कि हमें एक बच्चे को पूरी फ्रीडम देनी चाहिए, जिससे वो अपने हिसाब से जो चीज़ें वो पढ़ना चाहता है वो पढ़ पाए, लेकिन एक टीचर को वो फ्रीडम को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ठीक है, रेगुलेट करना चाहिए। एक टीचर का ये फ़र्ज़ बनता है वो एक बच्चे को पूरी फ्रीडम दे जो वो पढ़ना चाहता है, जैसे पढ़ना चाहता है, लेकिन एक अपने हिसाब से बाउंड्री भी सेट करनी है कि कहाँ तक उसको एक सही वे दिखाना है ना। ज़रूरी नहीं है ना कि एक बच्चे को हमेशा पता होता है क्या सही है क्या गलत है। टीचर का फ़र्ज़ बनता है कि वो उसको फ्रीडम दे, लेकिन एक रास्ता भी दिखाए कि कैसे क्या सही है और क्या गलत है। तो ये बोलते थे कि ये इनका जो करिकुलम था वो चाइल्ड सेंटर्ड था, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम था। तो बोलते थे कि टीचर के ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक ग्रेटर अपॉर्चुनिटी है कि वो छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको क्या करे, उनके अंदर जो है डेमोक्रेटिक कोऑपरेशन की जो हैबिट है वो डाले। डेमोक्रेटिक कोऑपरेशन होता है कि समझो आप मिलजुल के रहना सॉर्ट ऑफ, ठीक है, वो दूसरों के राइट्स को समझे। ऐसा नहीं, बहुत सारे बच्चे हमें हो जाते हैं कि उनको अपने अलावा कुछ भी नहीं दिखता है ना, थोड़ा वो माहौल में आ जाते हैं कि उनको लगता है मतलब दूसरों के साथ दूसरे बच्चों को खुद से कम समझने लगते हैं या लड़ाइयाँ करने लग जाते हैं। ऐसी ये जो चीज़ें हैं वो बच्चों को इनसे दूर रखना है, उसको बताना है बच्चे को क्या सही है क्या गलत है, उसको एक डेमोक्रेटिक कोऑपरेशन सिखाना है ताकि वो कैसे एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह सकता है। जैसे अगर वो स्कूल में अच्छे से मिलजुल के रहेगा तभी वो सोसाइटी में आगे जाके एक अच्छा इंडिविजुअल सिटीज़न बन सकता है ना। तो ये सारी जो हैं चीज़ें जो हैं टीचर को सिखानी है बच्चे को, ताकि जिससे एक बच्चे के जो एस्थेटिक एक्सपीरियंसेस है वो अच्छे से परस्यू कर सके। जॉन डेवी के हिसाब से जो टीचर है वो एक सिर्फ ये नहीं है कि उसका सिर्फ काम है उसको बच्चे को ट्रेनिंग देनी है, बल्कि उसको एक बच्चे की प्रॉपर सोशल लाइफ भी बनानी है, उस पर भी काम करना है ताकि एक बच्चा जो है वो सोशली लोगों के साथ अच्छे से मिलजुल के रहना सीख पाए, लोगों के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करना सीख पाए। इनके हिसाब से जो टीचर होता है ना वो प्रॉफिट ऑफ ट्रू गॉड है, ठीक है, ये इनके हिसाब से था कि वो प्रॉफिट ऑफ ट्रू गॉड है और एंड द अशर इन द किंगडम ऑफ गॉड। इसके साथ साथ इन्होंने बोला द टीचर इज़ अ गाइड एंड डायरेक्टर। तो ये बोलते थे जो एक टीचर है वो गाइड है और डायरेक्टर है, जो एक बच्चे को डायरेक्शन देता है कि किस रास्ते पे आपको चलना है, क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है, उसको गाइड करता है। ही स्टर्स द बोट बट द एनर्जी दैट प्रोपेल्स इट मस्ट कम फ्रॉम दोज हु आर लर्निंग। उसको वो बच्चे को बोट पे
ये करता है ना, मतलब एक बोट को चलाना सिखाता है, उसके बाद जो पूरी एनर्जी जो आगे है वो किसको लगानी है, जो सीख रहा है चीज़ें उसको। जितना इनके हिसाब से टीचर को पता होगा ना एक बच्चे के पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में कि पास्ट में बच्चा कैसा था। अगर जैसे कि आप देखो, हम एक बच्चा अगर 10th तक, कोई 8th तक स्कूल है, ठीक है, आप बचपन से उसे स्कूल में हो, तो जो आपको टीचर पढ़ा रहा होगा ना, वो आपको अगर बचपन से आपको पढ़ा रहा है, 3-4 साल भी अगर पढ़ाता है वो आपको, आप देखो उसको, आपके बारे में उस टीचर को आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है ना कि कैसे, क्या इस बच्चे को किस चीज़ में कौन सी चीज़ अच्छे से समझ आती है, क्या ये करना अच्छा लगता है इसको। अगर जितना उसको उस बच्चे के पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में पता होगा, उस हिसाब से जो एक वो अपने जो उस बच्चा है उसकी होप्स, डिज़ायर्स, जो उसके चीफ इंटरेस्ट हैं, उन सबको अच्छे से समझ पाएगा और उनको फिर एक अच्छे जो है जो रास्ता है, या उनको एक अच्छे रिफ्लेक्टिव हैबिट्स में इस्तेमाल कर पाएगा, यूटिलाइज कर पाएगा उसी हिसाब से, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन देते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोलते हैं कि जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन है ना, जो पहले से जो कि ट्रेडिशनली चल रहे हैं ना, बहुत पुराने ज़माने से जो डिसिप्लिन का एक कॉन्सेप्ट है, ये उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ थे, ये उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे। ये इस चीज़ में बिलीव नहीं करते थे कि हम बच्चे को ज़बरदस्ती उसके ऊपर रुकावटें लाएं उसके बिहेवियर में, ठीक है, उसको पकड़ के, जैसे हमारे स्कूल्स में होता है ना, कि आपको ऐसे करना है, आपको इस टाइम पे ये चीज़ें करनी है, आपको इस टाइम पे बाहर नहीं निकलना है, इतने टाइम की जो है गेम्स का पीरियड होगा, इसमें आपको गेम्स खेलनी है, उसके बाद आपको आना है, अगर नहीं आओगे आपको फिर टीचर्स, आपको बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बुरे तरीके से आपके साथ बिहेव करते हैं। हमारे साथ तो ऐसा हुआ, पता नहीं आजकल के टाइम पे होता है बच्चों के साथ, बट हमारे टाइम पे बहुत होता था। अगर हम गेम्स में ज़्यादा वो मसरूफ़ हो जाते थे, फिर हमें बहुत डांट खानी पड़ती थी टीचर्स की। तो अब यहाँ पे ये इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे, ये नहीं बोलते थे कि हमें ज़बरदस्ती बच्चों का, एक बच्चा जो है उसके बिहेवियर पे कंट्रोल करना चाहिए आर्टिफिशियल मीन्स के थ्रू। ये बोलते थे कि हमें जो है वैल्यू ऑफ सोशल लाइफ जो है एक जो डिसिप्लिन में लाना चाहिए, ठीक है, उसी हिसाब से हमें डिसिप्लिन को लाना चाहिए। इसमें क्या बोलते हैं कि बाय डिसिप्लिन इन द स्कूल ही मीन सोशल डिसिप्लिन। ये बोलते थे स्कूल में ऐसा डिसिप्लिन होना चाहिए जिसको आप सोशल डिसिप्लिन बोल सको। ये बोलते थे कि इट इज़ थ्रू दिस सोशल डिसिप्लिन दैट ही वांट्स टू डेवलप द चाइल्ड एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ये बोलते थे ये सोशल डिसिप्लिन है, इसी से ये एक बच्चे को सोसाइटी का जो है मेंबर बनाना चाहते थे। इसमें ये बोलते थे कि जो बच्चे को एक पूरी फ्रीडम दी जानी चाहिए, वो ताकि जो जो चीज़ें वो करना चाहता है वो अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से, जब वो खेलना चाहता है तब वो खेले, जब वो पढ़ना चाहता है तब वो पढ़े, जब वो कोई प्रैक्टिकल चीज़ करना चाहता है वो करे, ना कि आप उसका एक टाइम टेबल बनाओ, उसको बोलो इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। वो नहीं होना चाहिए, ये उसके बिल्कुल खिलाफ थे, ठीक है। तो ये बोलते थे कि हमें एक ही वांट्स टू डायरेक्ट एंड डिसिप्लिन द नेचुरल इंक्लिनेशंस ऑफ द चाइल्ड थ्रू द कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ ऑफ द स्कूल। तो ये बोलते थे कि जो स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके थ्रू जो है एक बच्चे को हमें डिसिप्लिन सिखाना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ ये बोलते थे कि इन जो ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी, जो ऐसी एक ट्रेनिंग मिलेगी जहाँ पे आप कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ बच्चे को दोगे, यानी उसको एक दूसरे के साथ, जो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, जब उनके साथ वो मिलेगा, बैठेगा, खेलेगा, उससे क्या होगा, उसके अंदर जो है एक करेक्टर जो है जो उसका करेक्टर है वो डेवलप हो जाएगा, ठीक है, और जो उसकी सोशल नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगी, और इसके साथ साथ उसकी जो इंडिविजुअल जो नीड्स हैं वो भी जो है सेटिस्फाई होंगी, ठीक है, और एक वो अच्छा जो है सोशल जो है वो एनिमल बन पाएगा या इंडिविजुअल बन पाएगा। इनके हिसाब से टीचर को अपने जो बच्चे हैं उन पे इम्पोज नहीं करना चाहिए, मतलब ज़बरदस्ती चीज़ें नहीं करानी चाहिए बच्चों से, ठीक है, जो कि होता है हमारे इसमें। लेकिन इसमें भी टीचर्स क्या कर सकते हैं, जैसे मैं भी आपको भी पढ़ा रही हूँ, मतलब मैं कितना आप पे ये कर सकती हूँ ना, तो वो ये टीचर्स बेचारे अपना काम करते हैं। अब फिर अगर इस हिसाब से पूरा किसी एक हम जो हमारे फ़िलासफ़र होते हैं, एजुकेशनिस्ट होते हैं, अगर उसकी लेंगे चीज़ें तो वो बहुत मुश्किल हो जाती हैं सारी इम्प्लीमेंट करना, है ना। ज़रूरी नहीं है हर कोई बच्चा उसी हिसाब से पढ़ पाएगा, किसी को ज़रूरी है कि आपको ज़बरदस्ती पढ़ाना पड़ता है, कोई खुद से पढ़ लेता है ना, तो ये चीज़ें फिर उस हिसाब से वैरी करती हैं। तो हिज सोल फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड द राइट काइंड ऑफ। तो ये बोलते थे कि जो टीचर है, टीचर का मेन काम यही है कि वो एक बच्चे को सही एनवायरनमेंट दे, जिससे जो है जो बच्चे की एक्टिविटीज़ हैं वो जो है कोऑपरेटिव मैनर में
जाएँ, यानी ऐसी वो एक्टिविटीज़ उसको करानी है जिससे एक ऐसा एनवायरनमेंट देना है उसको, जिसमें वो माहौल देना है, जिसमें वो ऐसी एक्टिविटीज़ करे जिससे वो अच्छे से मतलब डेवलप हो जाए, सोशली वो डेवलप हो जाए, उसका कैरेक्टर डेवलप हो, वो सारी चीज़ें। तो इनके हिसाब से डिसिप्लिन का ये एम था कि बच्चे की जो सोशल इंटरेस्ट है उनको डेवलप करा जाए, जो उसकी सोशल हैबिट्स हैं, जो उसकी सोशल लाइफ है, उस सब में डेवलपमेंट कराई जाए। तो इनके हिसाब से द पर्पस ऑफ डिसिप्लिन इन द स्कूल इज़ टू प्रोड्यूस socialized individual who is conscious to develop himself fully and is always prepared to contribute his share to the social good। तो इनके हिसाब से जो डिसिप्लिन स्कूल में हमें बच्चे को ऐसा देना चाहिए कि वो खुद से चीज़ें करना सीख ले, ना कि उसको कोई और ज़बरदस्ती चीज़ें कराना सिखाए। ठीक है, वो खुद से ऐसा उसको डेवलपमेंट उसकी करानी है कि वो खुद, अगर उसको पढ़ना है वो खुद से पढ़े। ठीक है, उसको पता होना चाहिए कि क्या उसके लिए सही है क्या गलत है, ना कि दूसरे फिर उसको बताने बैठें कि क्या सही है, उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ताकि वो खुद उसके केपेबल हो जाए कि वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाए, और जब उसको अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना होगा वो हमेशा उसके लिए तैयार रहे। अब इनके हिसाब से स्कूल का क्या कॉन्सेप्ट था? तो इनके हिसाब से स्कूल जो है एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि स्कूल जो है एक जो है बड़ा घर है बच्चे का। मतलब एक तो हमारा होम होता है, घर पे हम होते हैं 5-6 बंदे, 6-7 बंदे, लेकिन स्कूल में क्या होते हैं बहुत सारे बच्चे हैं ना। तो यहाँ पे बच्चे को एक कंट्रोल, इसके साथ साथ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट मिलता है, यानी एक उस पे बच्चे पे कुछ हद तक उसको कंट्रोल करा जाता है ना, क्या क्या वो एक्टिविटीज़ कर सकता है, कैसे कर सकता है, किस लेवल पे कर सकता है ना। यहाँ पे बच्चा हैबिट्स ऑफ ओबीडियंस, कैसे बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, कैसे छोटों से बातें करनी है, वो सारी सीखता है। फेथ क्या होता है, विश्वास क्या होता है, वो सीखता है। अलग अलग स्किल्स सीखता है। रेगुलरिटी क्या होता है, रेगुलरिटी हो गया कि जैसे स्कूल हमें रोज़ जाना होता है ना, तो ये चीज़ें वो सीख पाता है कि कैसे हमें रोज़ हर एक चीज़ टाइम पे करनी चाहिए। हार्ड वर्क, हैंड वर्क करना वो सीखता है। हैंड वर्क चीज़ों से, कुछ चीज़ें हम सिखाते हैं ना स्कूल में, जैसे कंप्यूटर आपको सिखाया जाता है, या आपको आपके स्कूल में कुछ एक्टिविटीज़ कराई जाती होंगी हैंड वर्क के थ्रू। कोऑपरेशन सीख पाता है, कैसे मिलजुल के रहना है। सेक्रीफाइस जैसी फीलिंग सीखता है। मतलब होता है ना कि जैसे आप स्कूल जब जाते हो तो आपके फ्रेंड्स होते हैं वहाँ पे, तो एक दूसरे ऐसे भी टाइम आते हैं जब आप अपनी कोई चीज़ होते हो जो अपने अपने फ्रेंड को दे देते हो, ये ऐसी फीलिंग सीख पाता है। फेलो फीलिंग सीख पाता है कि अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ कैसे बैठना है, बात करनी है। पेशेंस सीख पाता है, डिसिप्लिन सीख पाता है इससे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो है स्कूल से क्या होता है, वो एक बच्चा जो है अपनी सोशल ओब्लिगेशन, जो उसको सोसाइटी में जो चीज़ें करनी चाहिए वो उनको मीट कर वो कर पाता है। और टीचर जो है इसमें स्कूल में एक पेरेंट की तरह बच्चे का बन के रहता है। ठीक है, जैसे घर पे आपके पेरेंट्स होते हैं, वैसे स्कूल में आपका पेरेंट एक टीचर होता है, वो उसको वो चीज़ें सिखाता है। ये बोलते थे स्कूल एक मिनिएचर सोसाइटी है। मिनिएचर होता है एक छोटी सी सोसाइटी है। ठीक है, एक तो हमारी सोसाइटी बड़ी सोसाइटी है, जैसे स्कूल जो है एक छोटी सी सोसाइटी है, जहाँ पे आपको अलग अलग किस्म के लोग मिलते हैं, अलग अलग आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जिससे आपको अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। ठीक है, ये सारे, और आपको टीचर्स होते हैं वो एक साइंटिफिक गाइडेंस देते हैं, गाइड करते हैं आपको। यहाँ पे आप जीना सीखते हो, यहाँ पे आप अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना सीखते हो, जो कि आपके लिए अच्छी हैं, पर्पसफुल हैं, और इंटेलिजेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हो, जैसे कि खाना बनाना, स्विंग। मतलब स्विंग यहाँ पे क्या होता है, स्विंग मैं आपको बताती हूँ अभी। हाँ, स्विंग होता है कपड़े वगैरह जो हम सिलना सीखते हैं ना, वो वुड वर्क आप सीखते हो। यहाँ पे लकड़ी से कैसे चीज़ें बना सकते हैं, वीविंग सीखते हैं, और यहाँ पे आप बाकी जो वोकेशंस वगैरह है वो सीख पाते हो। जो कि मुझे नहीं लगता हर एक स्कूल में, यहाँ पे मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल्स में, मैंने तो खुद से गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा है, मैंने तो कभी भी नहीं देखा ये एक्टिविटीज़ हमें कराई जाएँ कभी। बट अगर आपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, हो सकता है आपके स्कूल में मत कराई होंगी ये एक्टिविटीज़, तो ये सारी इनके हिसाब से कराई जाती थी। और उसके साथ साथ तो ये बोलते थे कि जो एक मिनिएचर सोसाइटी होता है एक स्कूल, जहाँ पे आपको हर एक किस्म की सोशल, इकोनॉमिक, मॉरल जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको मिल पाते हैं। इसके साथ साथ ये बोलते थे स्कूल एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। सोशल इंस्टीट्यूशन मतलब ये एक सोशल लाइफ का पार्ट है, और इसीलिए एक यहाँ पे बच्चा जो है वो धीरे धीरे जब घर से बाहर निकलता है, जब स्कूल आता है, वो सोशली जो है ग्रो कर पाता है। ठीक है,
स्कूल जो है वो एक ऐसी जगह है जो बच्चे की जो एक्टिविटीज़ है उनको एक मीनिंग देता है, ठीक है, रियल मीनिंग देता है, और उनको जो है सिंप्लीफाई करता है, प्यूरिफाई करता है और बैलेंस एक देता है, जिससे जो बच्चा है अपनी जो है सोशल लाइफ में एक अच्छा इंसान बन पाता है। और ये आप बोल सकते हो एक स्कूल जो है छोटी सी कम्युनिटी है जो कि एक बड़ी कम्युनिटी के अंदर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी जो कि इन्होंने जॉन डेवी ने बताई थी। अब कंक्लूजन है, ये तो वही सारा है जो हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये बहुत बड़े ग्रेटेस्ट प्रैक्टिकल थिंकर और रेवोल्यूशनरी एजुकेशनिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने एक प्रोग्रेसिव आउटलुक दिया एजुकेशन को। तो ये सारा इनकी फ़िलॉसफ़ी जो थी वो एजुकेशन को लेके वो प्रैक्टिकल थी, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट्स में बिलीव करते थे। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये इसके साथ साथ हमारा जो एजुकेशनल थिंकर्स का जो थर्ड पार्ट था वो ख़त्म हो गया। अब आई थिंक मैं गांधी जी के बारे में डिस्कस करूँगी और उसके बाद जाकिर हुसैन जी के बारे में, ठीक है।